इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हे राम जी, जो आपके मंत्र राज का जप करे और परिवार सहित आपकी पूजा करे। मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा पूज ही तुम ही सहित परिवार। सब काम परिवार सहित करते हैं, तो ये काम परिवार सहित क्यों नहीं करना है? तो ब्रह्मवेत्ता ने कहा परिवार सहित तर्पण, पितृ तर्पण, होम यजन यज्ञ करें विधि नाना। कल आपको सुनाया था ना कथा, वो कोई बोले विश्वामित्र जी महाराज, कोई बोले वो त्रिशंकु, कोई बोले कोई। सब सही है, हम गलत काहे किसी को साबित करें, हम सब सही करते हैं, गलत वाला काम करते नहीं। महाराज अयाति ने यज्ञ किया और यज्ञ 100 यज्ञ के बाद वो चले गए, सीधे वहां पहुंचे तो इंद्र ने पूछा बखान करने लगे। परिणाम अपना पुण्य छेड़ होते ही देवताओं ने उनको नीचे भेज दिया। अर्थात हम जो भी पुण्य करते हैं उस पुण्य का अपने मुख से बखान न करें। कोई करे तो मौन रहे, कनवा बंद करे, कान मोद तह से चले पराई। वैदिक परंपरा में निषेध किया गया है, इसलिए सावधान। इससे हानि बहुत है, लाभ कम है। शांति की जगह अशांति उत्पन्न हो जाएगा। कथा के बाद कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा। जो जहां है वहां रहे, खूब करे, खूब स्वाहा बोले। राम कथा की जो मर्यादा है वैदिक परंपरा की, वो मैंने आपको सुना दिया, इसका पालन करो। हम करते हैं, आप भी करो। माताएं बैठी रहें और देव आरती यज्ञ आहुति करे, स्वाहा। बड़ी लंबी गाथा है, मैं आपको पुरुषोत्तम में सुनाऊंगा, लंबी कथा है। अपनी ओर से नहीं कह रहे, वो वैदिक विधान, ये पौराणिक कथा है, इसलिए आपको सुना रहे हैं। तर्पण होम करहि विधि नाना। कई कार्य ऐसे हैं जो माताओं के लिए निषेध है, कई कार्य पुरुषों के लिए निषेध है। जिसका जो कार्य है उसको ही वह कार्य संपादित करना चाहिए, इससे सुख वर्धन होगा। दुख बढ़े वह कार्य नहीं करना। क्यों करना? तर्पण होम अनेक प्रकार, इतने यज्ञ हैं। कोई करे, विष्णु याग करे, रुद्र याग करे, बलवेश्वर देव भी एक यज्ञ है, अतिथि यज्ञ। अरे बड़े यज्ञ नहीं कर सकते, अतिथि यज्ञ कर सकते हैं, देव यज्ञ कर सकते हैं, ब्रह्म यज्ञ कर सकते हैं। ब्रह्म यज्ञ क्या? भगवत कथा का प्रचार प्रसार, ये भी ब्रह्म यज्ञ है। देवताओं का पूजन करना, ये देव यज्ञ है। अतिथि की सेवा करना अतिथि यज्ञ है। कौवा को, चींटी को, कुत्ते को, गौ माता को, ये बलवश्य देव, ये भी एक यज्ञ। इसको कहते हैं भूत यज्ञ। पितृदेवताओं को वर्तमान में प्रत्यक्ष माता पिता श्रेष्ठ जनों की सेवा, यह है पितृयज्ञ। केवल आहुतीय यज्ञ नहीं है, यह है 5 महायज्ञ गृहस्थाश्रम के, जो मनु जी ने लिखा है। मनु जी करते। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन कहे, तेहि मनुराज की निबहु। कैसे? प्रभुआयसु सब विधि प्रतिपाला। भगवत जो आज्ञा है उसका पालन करके मनु जी महाराज ने जीवन जिया। परिणाम राम जन्म के कारण में मैंने आपसे निवेदन किया था, श्रेष्ठ पुत्र उत्तानपाद, प्रियव्रत जी, मां आकुति प्रसूति देवहूति, जिनके वंश में ध्रुव जी महाराज और भगवान के दिव्य अवतार कपिल भगवान का अवतरण हुआ है। ऐसे
तेहि मनुराज कीन बहु काला। परिवार में भगवत और भागवत भाव का अवतरण कराना यही पिता का, दादा का, दादी का, ताऊ का, ताई का कर्तव्य है। हम करा पा रहे हैं तो हमारी धन्यता। अरे हमारे घर में तो पूजा पाठ कभी होता ही नहीं रहा, तो आप अब नया काम शुरू करेंगे। नया काम तो बस केवल इसी का रहता है। जो नहीं शुरू रहा उसी को शुरू करने के लिए आपको भगवान ने वहां पधरा दिया है। अब आप शुरू करो, शीघ्र करो, बहुत देर हो जाएगी। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जमाय दे बहुदाना। धर्म के 4 चरण है, सत्य, दया, तप और दान। प्रकट 4 पद मानस में लिखा है। प्रकट 4 पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। जैन कैन विधि दीन्हे, दान करई कल्याण। किसी प्रकार आप दान करते रहो, कहीं भी करो, दान करो, दान करिए, जहां जगह मिले दान करिए। समय का दशांश, वय का दशांश, अर्थ का दशांश, अन्न का दशांश दान करने से बढ़ेगा। जो दान करता है, और जगह कई लोग जिनको नहीं करना होता है वो पूछते हैं महाराज कहां दान करें, कोई मिलता ही नहीं। देखो पहले तो विद्यालय में दान होता था बच्चों की पढ़ाई में, आजकल तो सरकार ही दान कर रही है विद्यालय में। खूब खिचड़ी बट रहा है, खूब पुस्तक का कलम बट रही है, खूब कुर्ता पजामा बट रहा है, तो वो काम खत्म हो गया। अस्पताल में, हॉस्पिटल में हम दान करें, दवा का दान करें, जाड़े में कंबल का दान करें, अन्न सर्वकाल अन्न दान करें, गर्मी हो तो जल दान करें, जाड़ा हो अलाव दान करें, दान करें। एक बात और आपसे कहूँ, सब कुछ तो करो आप, एक काम अवश्य करो कि अपने व्यवहार से किसी रिक्शे वाले को भी कलेश न पहुंचे। रिक्शे वाले ये जो बाबा जी लग हैं ना, ये हाँ हम लोग जो तिलक चंदन लगाए हैं, जब रिक्शे वाला भाई ढाल चढ़ता हो तो कृपया उतर जाया करो। रिक्शे वाला रिक्शा खींच ले, और नहीं तो कहीं ढाल के ऊपर से छोड़ेगा तो थुथुर फूट जाएगा। जब वो बेचारा थक जाएगा तो पसीने से हाथ उसका छूट जाएगा, जय श्री कृष्ण हो जाएगा। नहीं करना चाहिए। अरे भाई दया धर्म नहीं मन में, उनको क्या भगवान मिलेगा, क्या होगा? दया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हम जहां रहें वहीं दान की जगह है। भजन करने वाले हमारे कोई मुसलमान भाई ट्रेन में चलते हैं, बस में चलते हैं, जहां मिले वहीं बिछाए आसन और भगवान का भजन करने लगे। करते हैं कि नहीं? तो हमको गाड़ी के वॉश बेसिन में हाथ पांव धो करके और 20 मिनट भगवान का याद करने में, हनुमान चालीसा पढ़ने में, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने में कोई आवश्यक है? हम गाड़ी में चलते चलते भोजन कर लेते हैं कि नहीं? करते हैं। यदि भोजन कर सकते हैं तो भजन में किसने निषेध कर रखा है? करे। करने वाला कहीं भी दान कर ले, करने वाला कहीं भी सदकर्म कर ले, करने वाला कहीं भी भगवान का भजन कर ले, कोई रोकने वाला नहीं। हम करें। अब 2 अंतिम बात इस प्रसंग की। बाबा वाल्मीकि कहते हैं, हे राम जी, आपसे अधिक श्रेष्ठ को जाने और माने तुम ते अधिक गोरहि जिय जानी सकल भाय सेवहि सन। 3 भाव है, मन, वचन और कर्म। ये सकल भाव, मनसा, वाचा और कर्मणा, तीनों प्रकार से श्रेष्ठ को आपसे अधिक मान दे। श्रेष्ठ का हम आदर करें। हम जिनके साथ रहते हैं, हमने जिनको जन्म दिया है,
उनमें तो हमारी श्रद्धा और ममता सब रहती है। हमको जिन्होंने जन्म दिया उनमें हमारा कुछ नहीं रहता। आगे आगे हम चल रहे हैं। हमारा यही कार्य है कथा के माध्यम से आगे के 10 साल का दर्शन कराना। हम जिनके बच्चे हैं, हमको उनमें श्रद्धा नहीं रहती, अपने बच्चों में श्रद्धा रहती है, ममता भी रहती है। इस बात की कल्पना करो आप कि हम जब उस अवस्था में पहुंचेंगे जिस अवस्था में हमारे माता पिता, काका काकी, चाचा चाची, ताऊ ताया हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं उनकी भी हमारी जैसी स्थिति हो गई तो हमारी स्थिति आगे कलिकाल में उससे भी बदतर हो जानी है। इसलिए बाबा वाल्मीकि जी जो कहते हैं, तुम ते अधिक गुरहि जिय जाय। यहां गुरु का अर्थ है श्रेष्ठ। अपने से श्रेष्ठ को राम जी आपसे भी अधिक जो माने, जाने। मानने से ज्यादा महत्वपूर्ण है जानना, इसलिए लिखा जानी। और मनसा वाचा कर्मणा सकल भाय से वही सन्मान। सब प्रकार सम्मान करे और मन वाणी कर्म से उनकी सेवा करे। करिए। ये प्रसंग कहता है इतनी बात। सब सत्कर्म कर लिया ये पांचों, तो इसके साथ लगा है सब करि मांगहि एक फल कि राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसो सिय रघुनंदन दो। सब करके क्या मांगे कि आपके ही चरणों में प्रीति हो। जगत में प्रेम होने से मंगल नहीं होना, जगदीश में प्रेम होने से ही हमारा आपका मंगल होना। इसलिए इस प्रसंग को हमने विस्तार से काकभूषण जी महाराज के आश्रम में, क्योंकि वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, इतना जो करेगा रहेगा उसके लिए फिर आगे के जो 9 स्थान जो बचे हैं 14 में अपने आप संभव हो जाएंगे। इस कर्म से हमारा विहार सध जाएगा। कथा सुने, दर्शन करें, नाम स्मरें, भोग लगाएं, सुगंध चढ़ाएं, फिर पाएं, पूजा करें, यात्रा करें, दर्शन पाएं, तर्पण यज्ञ आदि सदकर्म करें और श्रेष्ठ का मान रखते हुए सब करि मांगहि एक फल केवल आप चरण रति हो। हे प्रभु आपके चरणों में प्रीति हो, उनके मन रूपी मंदिर में आप दोनों वास करें। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।